गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9, 26 जुलाई की वर्कशीट है। टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, कि सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल के किसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका एरिया कितना होता है, तो वो ये सब सीखेंगे, जानेंगे। देखो ये क्या है, एक सर्कल है। एरिया हम 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। फिर आर क्या होता है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, जो सेंटर को और सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को जो लाइन मिलाती है, जोड़ती है, उसको हम कहते हैं रेडियस। तो यहाँ पे सेंटर है ओ, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम इस वाले जो पॉइंट पे ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, इसको जोड़ रही है सेंटर से, तो ये हो जाएगी रेडियस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बेटा बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये पूरी जो बाउंड्री है इसकी अगर लेंथ को हम देखें तो वो होती है सर्कमफ्रेंस, इसकी लंबाई को। अ सर्कल इज़ अ कंप्लीट एंगल, दैट इज़ द एंगल मेजर ऑफ ए सर्कल इज़ 360 डिग्री। बेटा इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी, ये है क्या है, ये अगर 2 रे है, 2 रे के बीच 2 रे जो है यहाँ पे मर्ज हो रही है, मिल रही है वर्टेक्स पे, ये क्या होता है, इनके बीच का जो पोर्शन है वो होता है एंगल। अगर इस एंगल को हम 360 डिग्री कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल। तो ये होता है जब एंगल पूरा 360 डिग्री होता है तो वो सर्कल फॉर्म करता है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का मतलब ये है कि जो सर्कल है उसका एक कोई भी पार्ट अगर हम ले लें, जैसे यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट सर्कल का हमने ले लिया है तो इसका एरिया कितना होगा, पूरे का तो हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका कितना होगा एरिया। तो यहाँ पे देखिए जो बीच में ले रखा है यहाँ पे एंगल, ये क्या रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों जॉइंट है पॉइंट से जो कि सर्कमफ्रेंस पे है, तो ये हो जाएगी रेडियस। तो इन दोनों रेडियस के बीच में और इन आर्क के बीच में जो पोर्शन होता है बेटा, इसको कहते हैं सेक्टर। समझ गया, रेडियाई और आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। अब इसका हमें निकालना है एरिया। अब ये जो रेडियस ये एंगल बना रही है थीटा एंगल बना रही है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360, कि पूरे 360 में से थीटा कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। समझ गए, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल लिखेंगे, यहाँ पे थीटा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द आर्क या लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। अब हमने जान लिया है कि सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का पोर्शन जो होता है उसको हम कहते हैं सेक्टर। अब ये जो आर्क है इसकी लंबाई कितनी है, इसका भी तो कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। यस, जिस तरह से हमने यहाँ पे एरिया ऑफ द इस पार्ट के लिए हमने क्या लिया था, एरिया ऑफ द सर्कल लिया था, इस तरह आर्क की लेंथ के लेंगे यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस, और कितना, जितना होगा थीटा। आर्क लेंथ हो जाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी 2 पाई आर। यहाँ पे जैसे पाई आर स्क्वायर था ना, उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब हम इसी बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, रेडियस देखिए 7 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा हमें 140, तो थीटा की जगह डाल देंगे 140 और रेडियस हमें दे रखी है 7, तो पाई आर स्क्वायर पाई 22.7 इंटू 7 टू 7, तो ये आ जाएगा हमारा 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे हमने निकाल ली है आर्क की लेंथ, वही है सेम, 140 डिग्री हमें एंगल दे रखा है और 7 सेंटीमीटर हमें दे रखी है रेडियस। तो थीटा की वैल्यू डालेंगे 140 और 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, तो 2 पाई एंड आर, तो कैलकुलेशन आ गया 70.1 सेंटीमीटर, यह आ जाएगी आर्क की लेंथ। अभी जो क्वेश्चन से हमें खुद करने हैं बेटा। आ सर्कल इज अ एंगल ऑफ मेजर ऑफ, क्या होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री आ जाएगा इस पर। अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द 2 रेडियाई एंड आर्क ऑफ सर्कल लिख सकते हो, आर्क ऑफ सर्कल, या फिर आर्क भी लिख दोगे जो भी चल जाएगा। नेक्स्ट है लुक एट द फिगर एंड आंसर। थीटा क्या है यहाँ पे बेटा, 90 डिग्री और रेडियस है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, बहुत ही सिंपल है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई हो जाएगा 222/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 5 35.5 आ जाएगा। जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर। आइए वर्कशीट सबको समझ आ गई होगी, कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है। एरिया जब आर्क की लेंथ आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप लेंगे, देखो लेंथ निकाल तो ये वाला पार्ट लेना आपको, तो सर्कमफ्रेंस लेंगे। जब हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ये पूरा पोर्शन निकालेंगे, तो हम एरिया ऑफ द सर्कल लेने फॉर्मूले में, और जितना भी एंगल बनेगा थीटा
उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 360 में से कि कितना एंगल हमारे सेक्टर में दिया हुआ है। थैंक यू बच्चों।